Welcome, welcome Niharika, welcome WhatsApp, welcome Ritu, Srishti, Vikram Kaul, Vinay ji, Arnav ji, Sarni welcome, Ashli, उनको बोले अपने अपने वीडियो चालू करें, चालू रखें। अलक्षा, सबका वीडियो ऑन नहीं है, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। निहारिका प्लीज वीडियो ऑन करें। अर्णव प्लीज करें। अश्ली ने वीडियो ऑन किया, गुड बॉय। अर्णव, अद्रित, विनय जी आप भी अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। Adrit, I can see you now. I can see Alaksha. Good morning. ओके मैं आता हूँ, नीचे आता हूँ। चलो अद्रित को क्या हो गया? आप ऑन करके फिर ऑफ मत करिए, ऑन ही रखिए। विनय जी का वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुआ। सृष्टि जी आप भी अपना वीडियो ऑन करिए। रायका जी आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज। व्योमिनी जी वेलकम, आपका वीडियो ऑन करिए। ऑडियो बंद करके रखा तो ऑडियो बंद करें प्लीज, वीडियो ऑन करें प्लीज। थैंक यू। रिहान गुड मॉर्निंग, आपका वीडियो ऑन करें। गुड बॉय रिहान, गुड मॉर्निंग। व्योमिनी जी आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज। दीपाली गुड मॉर्निंग, दीपाली जी आपका वीडियो ऑन करिए। अर्णव गुड मॉर्निंग, अर्णव गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीपाली, आई कुड सी दीपाली। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राइका गुड मॉर्निंग। निकिता आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग विनय जी, गुड मॉर्निंग निकिता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सृष्टि जी आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज। मुझे डिवाइस स्विच करनी है, मुझे 2 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, 2 मिनट लीजिए आप। गुड टू सी everybody's faces shining on Saturday morning. बच्चों का स्कूल होता है सैटरडे? I don't think. वहीं का स्कूल ही हालत, सारी शुरू घर भी, सब लोग तो घर पे हैं आजकल। समर हॉलिडेज चल रहे होंगे ना आजकल। मेरे स्कूल में सिर्फ एक वर्किंग सैटरडे होता है। अब ये है कि स्कूल पर अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी मंथ समर ब्रेक से। हाँ समर ब्रेक से। क्या पीछे स्कूल खुल गए थे क्या? नो नो, only for teachers. Only for teachers. You had only 5 days it opened and then it was closed again. You only had your online classes this year, isn't it? Teachers, some teachers in Pune Yes. we had Yes, ma'am. visit for a few days a week,
The subjects were decided and then we had to visit according to the subjects. That was all. But that too during the break that they had opened out for some time, it was during that. But abhi to pura ka pura band hai. So how many people are there today? Today we are 26. आपका नाम मैं भूल गई. आपका गैलेक्सी का जो है, आपका नाम क्या है? रतन जी, आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज. और विहान का भी वीडियो अभी ऑन नहीं है. गैलेक्सी M20 का भी वीडियो ऑन नहीं है. ये दिस इज ओ अंकिता जी, आपका वीडियो ऑन करिए. Purple Lake, Sheen and Shweta. Good. वीडियो ऑन ही रखिए प्लीज. विहान और शीन एंड श्वेता, आपका वीडियो ऑन करिए. Aditya, yeah, I had forgotten your name. Good morning, Aditya ji. रतन जी, अच्छा रतन जी का कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक पूरी तरह से. I can see अंकिता. विहान का ब्लैक आ रहा है स्क्रीन. विहान, आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज. मैम मेरा वीडियो ऑन है. हाँ, ऑन करिए. मास्टर जी को देखना है ना सबको. मैडम जी को भी देखना है, मास्टर जी को भी देखना है, सबको देखना है किसको पढ़ा रहे हैं. My mic won't work today. कोई प्रॉब्लम है आपके माइक में? ओके, आदित्य के माइक में प्रॉब्लम है, वो आज बोल नहीं पाएंगे हमारे साथ. आदित्य, आपको रिस्पॉन्स देना होगा किसी क्वेश्चन का तो आप चैट में भी दे सकते हैं. I think we have Rehan. I can see you, Rehan. Thank you. We have most of the videos on now. Dakshesh ji, good morning. आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज. मैं तो बाय द वे समाचा कुछ जाए पर बिहित. और मैं पूछ सकता हूँ किस किस ने अपना काम नहीं भेजा है, होमवर्क? हाथ जरा खड़ा कीजिए. किस किस ने नहीं भेजा है? लेसन 1 एंड लेसन 2 बोथ लेसन्स किसने नहीं भेजे हैं? व्योमिनी ने हाथ खड़ा किया है. I don't see anybody raising hand. व्योमिनी का हाथ है यहाँ. आपको कोई दिखता है रेजिंग हैंड्स? नहीं, मैं तो किसी को नहीं देख. यहाँ चैट में व्योमिनी, चैट में यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में व्योमिनी का हाथ है.
और जिसने नहीं भेजा है वो जरा बताएं हमें कि क्यों नहीं भेजा है। व्योमिनी जी आप बताइए जरा क्यों। आदित्य करना, अक्षय करना। जो फॉर्म था एक मिनट व्योमिनी, आप बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखें। म्यूट कर क्योंकि यहाँ जो बोल रहे हैं आवाज सुनाई नहीं देती है। जो बोलिए व्योमिनी। था वो मैं बोल नहीं पा रही थी ठीक से, जो पिछले क्लास का होमवर्क था। You should contact us. You should ask us. पूछना चाहिए कि इसमें क्या करें. We are there for whole day. Even क्या नाइट में भी, अगर नाइट में भी चाहो तो उस समय मेरा दिन है. You can ask any time. Okay. ठीक है. और दूसरा वाले का मैं अभी लिख रही हूँ. I appreciate your sincerity. Sincerity. Yes. You were the first one to raise your hand, and you are the one who sincerely came forward and accepted that you have not finished your homework and you gave a genuine reason. लेकिन उसमें आपको मैडम ने बताया कि कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मास्टर जी को, मैडम को, और उनको बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है. व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, वो आपको देंगे, क्लैरिफाई करेंगे जो भी कोई डाउट होगा. ठीक है. एक और डाउट है. सब लोग रोल कॉल भेजे थे, हमें अपना नाम और एज के साथ होमवर्क भेजना होता है या ऐसे होमवर्क भेजना है? रोल नंबर दिया है ना, मास्टर जी ने रोल नंबर दिया है सबको. अपना रोल नंबर भेजना है और अपना जो भी कुछ होमवर्क है वो. और किसने नहीं, let's be brave, let's come forward and we have not finished our homework. और किसने नहीं किया आप प्लीज अपना हाथ उठाएं और हमें बताएं क्यों नहीं किया. कोई प्रॉब्लम है तो आपको मास्टर जी मैडम बताएंगी कि क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है. वैसे भी मास्टर जी को तो पता है किस किस ने. It's just a matter of you accepting it. मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम दे विल बी डूइंग द होमवर्क सीरियसली एंड लर्न योर मदर टंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जरूरी है कि अपनी भाषा सब सीखें. एंड करना चाहिए. जो लेसन नाउ लिसन टू मी, जो लेसन 1 था उसमें कोई 101 या 102 आदमियों ने अपना होमवर्क करके भेजा था, जबकि हमारी अटेंडेंस को 110-111 के करीब है. तो दैट इज मोर देन, क्या बता, मतलब मुझे तो लगता है कि सभी हो गए. लेकिन लेसन 2 में अराउंड 85 और 86 पीपल हैव सेंट. और जो रह गए हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रह गए हैं, मतलब क्यों उन्होंने नहीं भेजा, जबकि बताया गया था कि आपको लेसन 1 और लेसन 2 दोनों आपको वेडनेसडे 5 बजे तक भेजना होगा. अगर किसी ने नहीं भेजा और भेजना नहीं चाहता है तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमें कैसे मालूम होगा कि आप क्या समझ गए और क्या नहीं समझ गए. हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा. और अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ, तो हमारा आगे पढ़ाने का क्या मतलब है. आज का लेसन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है. मैंने इसीलिए बोला था आज का लेसन लंबा भी रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी है. और अगर आप पहले 1-2 लेसन नहीं समझे हैं तो तीसरे लेसन में जाने का कोई मतलब ही नहीं है. इसका मतलब है अभी कोई बच्चा बोल रहा था कि कुछ बातें वो नहीं समझे. अगर नहीं समझे तो लेसन 1 से हम पहले से बता रहे हैं कि वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7. आप कभी भी हमको फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. आप हमारे लिए मैसेज डाल सकते हैं. जिसको जो पूछना हो पूछे. हम खुद भी अपनी तरफ से लोगों को फोन करके पूछते हैं. लेकिन अगर वो पूछेंगे नहीं और कुछ करेंगे भी नहीं तो फिर इस क्लास का क्या मतलब है, जरा आप मुझे बताएंगे.
हम क्यों ये क्लास कर रहे हैं? अगर यही क्लास आप स्पेनिश सीख रहे होते या इटालियन सीख रहे होते या इंग्लिश सीख रहे होते या कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते तो आप उनको बता सकते थे कि टाइम नहीं मिला या हमें समझ में नहीं आया। जरा आप बताए, लेट अस बी फ्रैंक, लेट अस बी वेरी सिंसियर। अगर आप लेसन अटेंड करना चाहते हैं लेकिन काम करना ही नहीं चाहता, आप होमवर्क भेजना ही चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या फायदा हमारा क्लास करने का? हम भी तो अपना टाइम देकर एक क्लास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और करें। मृणालिनी। हाँ जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, के बाद इमीडिएटली आपको होमवर्क खत्म करने की कोशिश करनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ये जो आपको ये समझना है कि ये जो पूरा ये कोर्स है, ये इस तरह का कोर्स नहीं है कि इसका सिलेबस बना हुआ है, लेसन आफ्टर लेसन मास्टर जी पढ़ाते जाएंगे और क्लासेस खत्म हो जाएंगे एंड दैट्स इट। जिसने सीखा उसने सीखा, जिसने नहीं सीखा उसने नहीं सीखा। आपने कोई पैसे नहीं दिए हैं इसके कोर्स के लिए, ये फ्री ऑफ चार्ज है। इसका इंटेंशन इस कोर्स का यही है कि आप सीखने चाहिए। इस कोर्स का इंटेंशन नहीं है, मनी अर्निंग बिजनेस नहीं है, ये तो क्लियर है, आपको पता है। इसलिए ये कोर्स करवाने के पीछे इतनी मेहनत जो कर रहे हैं आपके टीचर्स, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि आप सीखने चाहिए, कश्मीरी सीखने चाहिए ठीक ढंग से। तो वो आगे नेक्स्ट लेसन में तभी जा सकते हैं जब उनको पता होगा कि आपने प्रीवियस लेसन ठीक से सीखा है। तो आप जब होमवर्क सबमिट करेंगे तो मास्टर जी को पता चलेगा कि इस बच्चे को ये ठीक से समझ नहीं आया है, हाँ इस बच्चे ने सब ठीक से समझा है। तो जिसको जो समझ नहीं आया है वो नेक्स्ट लेसन में मास्टर जी दोबारा कवर करेंगे, वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। यही पर्पस है, सोल पर्पस होमवर्क का, ठीक है। इसलिए होमवर्क का ये नहीं है कि होमवर्क कोई कंपलसरी चीज है, वो ये है कंपलसरी इसी पर्सपेक्टिव से है कि नेक्स्ट लेसन जाने शुरू करने से पहले प्रीवियस लेसन में क्या डिफिकल्टीज रही, क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, वो मास्टर जी को पता लगेगा और उसके हिसाब से वो नेक्स्ट लेसन पढ़ाना शुरू करेंगे। अब पढ़ाने वाले को तभी अच्छा लगता है जब उसको पता लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने समझा नहीं समझा, क्या नहीं समझा, ठीक है। तो हमें पढ़ाने वालों का मन बढ़ाने के लिए होमवर्क करना जरूरी है। उनको ये बताना जरूरी है कि हमें हाँ सारा समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं कुछ नहीं समझ आया, ठीक है। सोल पर्पस यही है इंसिस्ट करने का कि होमवर्क क्यों करना चाहिए। I hope everybody understands and they will try to your teachers and show them what you have understood. Homework का यही purpose है, ठीक है? Everybody agree? I need to do the lyrics. तो you can raise your hand if you agree, you accept, yeah, and you understand. Good. और जो नहीं बेचता है करके देखिए उनके लिए काम बढ़ रहा है। अब ये आज लेसन 3 है, जब आप लेसन 3 का काम करके भेजेंगे आपको लेसन 2 भी करके भेजना होगा, लेसन 1 भी करके भेजना होगा। देयर इज नो लीनियंसी। तो आप समझिए कि आपके लिए कितना काम बढ़ रहा है। और जो मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल ही कोई आदमी, आप में से बहुत सारे ऐसे जो बिल्कुल नहीं जानते, जो एबीसी भी नहीं जानते, लेकिन वो भी जब काम करेंगे तो इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर टू डू दैट होमवर्क। इतना बड़ा काम नहीं है। जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने करके भेजा, उनको मालूम है कितना बड़ा काम नहीं है वो, एक छोटा सा काम है, थोड़ा आधा घंटा बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन जितना आप डिले करेंगे, आप नहीं भेजेंगे, आपके लिए उतना काम बढ़ जाएगा, क्योंकि उतने सारे लेसन कवर करके आपको भेजना होगा। ओके तो आज का लेसन शुरू करें फिर। इट्स अराउंड हाँ जी, ओवर टू करना जी। अच्छा वंश में गसुन यात पे शेयर स्क्रीन, आपको शेयर स्क्रीन करना होगा।
कुछ? ओके हाँ जी, हाँ जी। ये है लेसन 3। हमने अभी एक और दो दूसरा लेसन पढ़ा है। अब 3 लेसन को ध्यान से देखिए। कोसम कश्मीरी लर्निंग क्लासेस बेसिक्स बैचेस फॉर, ये तो बैच नहीं है, अप्रैल 21 टू अगस्त 21 चलेगा। लेसन नंबर 3, डेट हो गई आज 15/5/2021। इन लेसन नंबर 1 वी लर्न टू यूज अ। In lesson 2 we learned a, o, oo. Today we will learn last 2 of the set of 6 special vowels representing 6 peculiar Kashmiri sounds. These are ए and o. ऐसे है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ए, ये ए नहीं है, इसमें लहराती है आवाज ए। इसी तरह ओ नहीं है, जैसे हम ओखली बोलते हैं, ये है ओ, शॉर्ट साउंड। अब यूजिंग ए वाली साउंड कैसे होगी? प्रोनाउंसिएशन लाइक द हाईलाइटेड वर्ड इन डेनिस, बेरी, मेरी एंड जेरी। फर्स्ट वर्ड इज रे। अगर ये हिंदी में होता तो ये होता रे, बट इसकी साउंड लहराएगी तो ये है रे। मीनिंग आप देख ही रहे हो, व्हाई शुड वी वेस्ट द टाइम? आप बताइए मास्टर जी, शुड वी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो? आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं। ये हो गया रे। रे का मतलब है फ्लेम। और ये बताना इसकी ऊपर की जो डंडी है वो टेढ़ी है, सर्प आकार है, वो ये याद रखना है। इसको हम बोलते हैं वेव वाली डंडी है। इसके ऊपर डायरेक्ट डंडी नहीं है, जैसे हिंदी में होती है डायरेक्ट एक ही मात्रा, इसको हम बोलते हैं वेव वाली मात्रा है ये। तो इसको हम लहरा के टंग को भी लहराते हैं, तो इसको बोलते हैं रे। रे मीन्स फ्लेम, वेह मीन्स पॉइजन, बेह मीन्स सिट, के। अब अगर बिंदी ना होती तो के होता, लेकिन बिंदी है तो के हो गया। के मीन्स एनीथिंग। अब ये है, इसमें 2 मात्राएं हैं। येल मीन्स व्हेन एंड टिल मीन्स देन। ये पेज हो गया। नेक्स्ट पेज इज बेन्य। बेन्य तो सबको पता होगा, सिस्टर होती है। जजीर, जजीर होता है हुक्का, जो पीते थे, बड़े लोग पीते थे जजीर। नेचू होता है बेटा, सन। और एहसान होता है फेवर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कश्मीरी वर्ड विच हैज दिस साउंड, ए साउंड? कोई बता सकता है? बे तो हमने बोल ही दिया है, और कोई बोलिए अगर आपके माइंड में कुछ है तो। रे, बे, आगे बढ़ते। हाँ, श्रे, श्रे होता है श्रे। श्रे थोड़ा कठिन। ने जो स्काई में होता है, नेहद्राव। हाँ होता है, नहीं होता है। बे, ने, रे। नेक्स्ट हो गया प्रोनाउंसिएशन लाइक द हाईलाइटेड वर्ड इन पोटाश। दोर, दोर नहीं, दोर। दोर means hard. This is a guiding word. Next is चोप। चोप नहीं, चोप, क्योंकि च में लगी है बिंदी। च की जो साउंड हो जाएगी वो च और स को मिला के हो जाएगी, इसको बोला जाएगा चोप। चोप होता है बाइट। द्रोग, द्रोग मीन्स कॉस्टली। न्योम, न्योम का मतलब होता है लेमन। नेक्स्ट है ओगुन। ओगुन मीन्स फ्लेमिंग फायर। ओश मीन्स टीयर्स। दोल मीन्स
lower part of heron or the like, whatever. Dol means जो लंबा कपड़ा होता है उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो होता है dol. Next is on. On का मतलब होता है blind. Ots का मतलब होता है weak. और goats का मतलब होता है wanted. Goats. मैं goats जैसे मैं बोलूंगी मैं goats का चीज. मैं goats you posh. I want this flower. ये हो गया, ये शॉर्ट इसकी आवाज है. अब आगे बढ़ते हैं. ये है कैन यू करुणा जी, पहले वो दीपाली की रिक्वेस्ट है कि हम रिपीट करते हैं इन वर्ड्स को पहले वाले इसमें. ओके विदाउट दीपाली, आपको अगर कोई क्वेश्चन मैं नहीं, it's I couldn't fathom. It's all new to me and I need to repeat it verbally. Okay, I will. Dor, soap, soap, drog, drog, Nyom, Nyom, Ogun, Ogun, Osh, Osh, Dol, Dol, On, On, Oats, Oats, Goats. Goats. Clear? अब अगर मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करूंगी. मान लीजिए लास्ट वर्ड है गोट्स. अगर ये गोट्स होगा तो दैट विल नॉट बी दैट थिंग, दैट विल बी टोटली डिफरेंट. अब जैसे अगर हम किसी में लगा देंगे ओन है, उन है, शॉर्ट में ये वाली मात्रा है. अगर ओन होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट थिंग. है नहीं कोई वर्ड ओन वाला, लेकिन ओन है. ओन इज ब्लाइंड. डोर, सोप, रोग, न्योम, ओगुन, ओश, डोल, ओन, ओट्स, गोट्स. छ में बिंदी लगी है, छ. नीचे गोट्स में बिंदी लगी है, छ में बिंदी लगी है, तो छ. ये हमने पहले ही बोला है, जब च, छ, ज में बिंदी लगती है वो बन जाते हैं च, छ और ज. च को पढ़ा जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको बोलना. च को मिलाते हैं स, मिक्स करके प्लस करके इसको बोलते हैं तो बन जाता है च. इसी तरह ग में मिलाते हैं स, बन जाता है छ. और ज का बिंदी लगाना थोड़ा इजी है क्योंकि उसमें मोस्टली बोलते हैं, उसका यूज होता है हिंदी में भी. हम आगे बढ़ते हैं. इज दैट क्लियर? मैम एक वर्ड छोप हो सकता है साउंड से? छोप बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. छोप, सुचित छोप, जो ज्यादा बोलता नहीं, जो ज्यादा टॉकिंग नहीं करता. वेरी गुड टेकिंग आउट ए वर्ड. एनीबॉडी एल्स? Let me come in for Roman people, those who are studying in Roman. Yes, you can. Yeah. इसको पहले वर्ड पर लाएंगे डॉक्यूमेंट को. बिल्कुल. Yes. अब इससे पहले हमने जो टोटल देयर आर 6 न्यू वॉवल्स इन कश्मीरी लैंग्वेज, जिसमें से 4 हमने पहले पढ़े हुए हैं और ये 2 यहाँ पर हैं. टोटल 6. तो 6 ऐसे वॉवल्स क्यों हमें बनाने पड़े? बिकॉज देयर आर 6 पिक्यूलियर साउंड्स इन कश्मीरी लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज में नहीं है. उसके लिए हमें स्पेशल वॉवल्स बना लिए. 4 हमने पहले पढ़े हुए हैं दूसरे लेसन में, और ये तीसरे लेसन में वी आर रीडिंग 2 लास्ट 2 ऑफ दिस, ए एंड ओ. नाउ फॉर रोमन पीपल एज वी स्पीक, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेनिस, बेरी, मेरी एंड जेरी, दैट इज हाउ वी इंडियन स्पीक. तो दिस इज रे. द फर्स्ट वर्ड इज रे. ऊपर जो ई के ऊपर जो डंडी है, इट स्लोप्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर राइट टू लेफ्ट स्लोप कर रही है डंडी तो आवाज शॉर्ट है. दिस इज नॉट रे. अगर स्लोप लेफ्ट से राइट की तरफ होती दिस शुड हैव बीन रे. लेकिन डंडी जो है वो राइट टू लेफ्ट स्लोप करती है, आवाज शॉर्ट है. दिस इज रे एंड दिस इज वे. You have to remember the shape of this डंडी on E. जैसे आपने पहले A के ऊपर डंडी का शेप देखा था, ऐसा इसके ऊपर भी आपको डंडी की शेप देखनी है. If it slopes from right to left, आवाज शॉर्ट है. If it slopes from left to right, तो आवाज लंबी है. Left to right हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये शॉर्ट आवाज हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं. This is रे, and रे will be guide word for any such आवाज. Second word is वे, then बे, के.
ये टेल्य, ऊपर कीजिए इसको, बेन्य, जजीर, नेचू एंड एहसान। एंड उसके बाद हम आते हैं ओ, नॉट लंबी आवाज ओ, ये शॉर्ट आवाज है ओ। इसके ऊपर जो डंडी है वो राइट से लेफ्ट की तरफ स्लोप करती है। द फर्स्ट वर्ड इज दोर, दोर मीन्स हार्ड एंड दोर इज गाइड वर्ड फॉर, इस आवाज के लिए गाइड वर्ड है। द सेकंड वर्ड इज सोप, टी एस, कॉम्बिनेशन ऑफ टी एस मीन्स स, जैसे च के नीचे बिंदी है तो रोमन में इसकी कॉम्बिनेशन है टी एस, सोप। द्रोग, न्यूम, ओगुन, ओश, दोल, ओन, ओस एंड गोस। मास्टर जी आपकी आवाज, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। We cannot hear you. करुणा मैडम आप तब तक आगे। हाँ चलो। हाँ, अब ये here are other vowels from Hindi alphabet used in Devanagari Kashmiri script too, with their equivalent in Roman alphabet. E, these are matras we use in Hindi also Devanagari. O, U, E, I, O, Ao, Ang और बस, आहा नहीं है। अब इसी तरह रोमन में भी नीचे लिखा हुआ है किसके ऊपर कौन सा वो लगेगा, वो मास्टर जी आपको बताएंगे। नाउ यूजिंग ए, जिसको हिंदी में छोटी ई की मात्रा बोलते हैं। इट्स यूजेज इज सेम एज इन हिंदी, विलास, मोहित एंड मोस्टली इन इंग्लिश बिट एंड किन। खिर, फर्स्ट वर्ड इज खिर, खिर मीन्स खीर जो हम खाते हैं। इजाजत, इसको ध्यान से देखिए, पहले वाले ज में कोई बिंदी नहीं है तो इजा हो गया, लेकिन दूसरे वाले में ज में बिंदी है तो ज हो गया। इजाजत मीन्स परमिशन। इष्टाम, दिव इष्टाम मीन्स स्टैम्प पेपर। दिवता, देवता। बितुर, कैपेसिटी। बिचौर, हेल्पलेस, डेस्टिट्यूट। कर्सित, मैसेंजर। अडिज, बोन। मिठाई, स्वीट्स। गिरदाब, वर्लपूल, गिरदाब, वर्लपूल। आगे बढ़ेंगे। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कश्मीर, अगर तुम लोग को बाद में कोई वर्ड आता होगा इस तरह का, यू कैन ऐड दोज वर्ड्स एंड आस्क अस इज दिस करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यह है बड़े ई की मात्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं। इट्स यूजेज इज सेम एज इन हिंदी, 20, कीमत, and occasionally in English, dinar. Shin, sheen, snow. Sheen कश्मीरी में होता है, snow इंग्लिश में, गाइड वर्ड। ईमान, faith. ईद, ईद। सीर, brick. तीर, arrow. चीर, टाइट। बीर, वुडन बॉल। पुराने टाइम में कश्मीर में खेलते थे बच्चे, उसको बोलते थे बीर, वो लकड़ी की बॉल होती थी, उसको बोलते थे बीर। अब होता है कि नहीं होता है, आई डोंट नो। मिरास, लिगेसी। गरीब, पुअर। नसीब, फेट। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड्स, अगर आप लोगों को कुछ दिमाग में आता है, यू कैन से द वर्ड्स, वी कैन आंसर योर मीनिंग ऑफ द वर्ड। बोलिए मैम। ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, यहीं पे आप, इसमें लिखा है इट्स यूजेज इज सेम एज इन हिंदी,
एंड ओकेजनली इन इंग्लिश में दिनार होता है या दीनार होता है? मेरे ख्याल से दीनार होता है, दीनार होता है, दीनार। अच्छा, मुझे गलत पता था। थैंक यू। कैन यू हियर मी? यस, नाउ वी कैन। यस यस। अब आप ओके, अब आप इसको करिए रिपीट, वो वाला रोमन वाला। मास्टर जी आप रोमन वाला करिए रिपीट। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से कहाँ से, जहाँ से हमने करा निहारिका ने था। हाथ ऊपर किया है। निहारिका क्या पूछना है आपको? ओ से था। निहारिका से पूछते हैं यहाँ से था। हाँ मैम, मुझे हाँ जी बोलिए। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा है। इजाजत जो थ है वहां पे, उसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा है। इजाजत थ है, थ, TH। हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पहले बोलेंगे हम ई, फिर बोलेंगे जा, फिर बोलेंगे जत। 3 हिस्सों में हमने इस वर्ड को किया डिवाइड। ई, जा और जत। बोलिए, अब बोलिए। इट इज वेरी इजी नाउ। बोलो इजाजत। वेरी गुड, बहुत अच्छा एकदम। हाँ, अब मास्टर जी आप शुरू करिए यहाँ से रोमन वाला पढ़ के। अगर आप हिंदी में इसको बोलते तो इजाजत है, लेकिन कश्मीर में इजाजत का थ हो जाता है, तो का थो हो जाता है कश्मीर। हाँ जी। इज दैट क्लियर? हमेशा नहीं होता, इस वर्ड में हुआ है, तो का थ हुआ है, तो आपको याद रखना होगा इजाजत। इज दैट क्लियर? तो आई की जो आवाज है, आई के ऊपर जो डंडी है, इट स्लोप्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब आवाज छोटी है। नहीं, वो तो हो गया था ना, यहाँ से हो ही, गया था। यहाँ से यही से शुरू करते हैं। वो हो गया था। ऊपर कीजिए थोड़ा। और हाँ हाँ। तो जो स्लोपिंग है, आई के ऊपर जो डंडी है वो राइट से लेफ्ट को स्लोपिंग है, तो आवाज छोटी है। अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोपिंग होती तो आवाज लंबी होती, लाइक इजाजत। लेकिन ये रिवर्स है, इसलिए आवाज है इजाजत। और ए के ऊपर जो डंडी है वो देखिए, वो लेफ्ट राइट स्लोपिंग है, तो आवाज लंबी है, इजाजत। इज दैट क्लियर? सेकंड वर्ड इस्टाम। ए की आवाज लंबी है क्योंकि ऊपर जो डंडी है वो लेफ्ट राइट स्लोपिंग है, और आई की आवाज छोटी है क्योंकि डंडी जो है वो राइट लेफ्ट स्लोपिंग है। इस्टाम। If there is a dot under T, it is T. Ishtam. अगर डॉट नहीं होता तो दिस would have been tam, ishtam. Third word is divta. Then again this is bittur. अब यू के ऊपर भी जो डंडी है वो छोटी है, स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो आवाज छोटी है, बित्तुर। दिस इज बिचोर। ओ की आवाज लंबी है क्योंकि डंडी जो है वो स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, बिचोर। दिस इज क। अब आप मुझे बताएंगे क, इसका गाइड वर्ड कौन सा था इस साउंड का? व्हाट वाज द गाइड वर्ड फॉर दिस? Merge. It was merge. Yes, it was merge. So here it is क। क। Then it is a dig. और ये अ का गाइड वर्ड को क्या था? ये अ का उच। इसका ए उच। यस एग्जैक्टली, उच। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका गाइड वर्ड था उच, डिज। मिठाई, मुच। ठीक, मिठाई। गिरदाब। गिरदाब ऊपर करेंगे इसको। नाउ वी कम टू ई। जो हिंदी में ई है या इंग्लिश में आई की जो नॉर्मल साउंड है उस पर हम आएंगे। दिस इज शीन। आप आई के ऊपर की डंडी को देख लीजिए, स्लोपिंग लेफ्ट राइट। दिस इज शीन, आवाज लंबी है। शीन इज स्नो, स्नो इज गाइड वर्ड क्योंकि कश्मीर में शीन बहुत होता है। देन दिस इज ईमान। देखिए दोनों डंडी सेम पोजीशन में है तो दोनों की आवाज लंबी है। दिस इज ई, दिस इज आ, ईमान। देन दिस इज ईद। दिस इज सीर, मीन्स ब्रिक। तीर means arrow. Cheer means tight. Beer
means wooden ball. Miras means legacy. Garib means poor. Nasib means fate. Is that clear? Clear? Okay. Okay. Then we have you. You के ऊपर जो है, you आपने पढ़ाया क्या करना जी? नहीं, अभी नहीं पढ़ा है। अब ये है छोटे उ की मात्रा है। जैसे हिंदी में यूज होता है वैसे इसका यूज कश्मीरी में भी होता है। इसमें सबसे पहला गाइड वर्ड है इसमें बुत। बुत का मतलब होता है फेस। उजरत होता है वेजेस। मुसीबत होता है कैलेमिटी। उफ्ताद होता है डिस्ट्रस्ट। उफ्ताद, डिस्ट्रस्ट। These are only 4 words. Let us proceed. कुंज होती है की, चाबी। बुतरात होती है औरत। वुज होती है पैसेज, जिसको हम आजकल कॉरिडोर बोलते हैं, उसको हम कश्मीर में बोलते थे वुज, जो घर के अंदर लंबी सी होती थी कॉरिडोर। वुमर होती है एज। कच्चल होता है एज्ड गोट। परन होता है सीव, जिसे आटा छानते हैं। एनी वर्ड यू वांट टू आस्क? प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग तो है ही है। मैम ये एज्ड गोट वाला कैसे होगा? ये होगा कच्चुल। कच्चुल। अगर च में बिंदी होती तो कच्चुल होता, लेकिन ये है च में बिंदी नहीं है, इसलिए ये कच्चुल। मैम जो ऊपर से सेकंड वर्ड है मैम, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बुत बोलो, बुत, उसके बाद रात। जो भी वर्ड पढ़ना नहीं आता है उसको आप हिस्से करिए, उसको संधि विच्छेद टाइप करिए। बुत रात, फिर मिला दीजिए बुत रात। बुत रात। निहारिका ने हाथ ऊपर किया है। हाँ पूछो। मुझे सी परियन का मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो र पे रेफ है और छोटी ऊ की मात्रा। फिर से बोलो कौन सा वर्ड? आई डिडंट हियर। हाँ इंग्लिश बोलो, इंग्लिश वर्ड बोलो। सीव। तीर। सीव। सीव है। की है की, कुंज पहला वाला। कुंज नहीं मैम, लास्ट वाला पर्युन। पर्युन प प बीच में लहरा के आएगा रा। पर्युन। पर्युन। पर्युन रिन। पर्युन। 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 हाँ जी बिल्कुल ठीक। मैम अब ये है बड़ा ऊ। मैम एक डाउट। हाँ बोलिए। मैम जो शायद अर्थक्वेक को बुन्युल कहते हैं। यस। वो भी इसी में आएगा साउंड में। बुन्युल। बुन्युल यस। यस यस यस। बुन्युल। बुन्युल यस यस आएगा, इसी में आएगा, इसी ऊ की मात्रा में आएगा। ओके थैंक यू मैम। अब नेक्स्ट है बड़े ऊ की मात्रा, जो हिंदी में होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही कश्मीरी में भी होती है। its usage is as in Hindi, जैसे चूहा, मूर्ख, and occasionally in English sumo and rude. It is first word is June. Sorry, June है ये, June नहीं है। June, month of June है ये, सब जानते हैं। फिर है रून। रून means husband। कूर हो गई डॉटर। कूथ हो गया हाउ मच। शुभ हो गया स्पेंडर। डून हो गया वॉलनट। पूजा हो गया पूजा। वूंट हो गया कैमल। बूट हो गया शूज। दून हो गया कॉटन काजर। हाँ, anybody wants to ask any word for pronounce? I think it is very simple, as good as Hindi. इसमें मास्टर जी समझाएंगे जब इंग्लिश वाला, वो रोमन वाला समझाएंगे। अदरवाइज हिंदी वाला मेरे ख्याल से क्लियर है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं टेढ़ा वर्ड है। जून, रून, कूर, कूत, शुभ, डून, पूजा, वूंट, बूट, दून। फाइन। अब है ये ए। पहले ऊपर वाला इंग्लिश का करते हैं, रोमन वाला। ओके मास्टर जी रोमन वाला कराइए। ये तो हो गया था यहाँ से। हाँ ये हो गया था। शिन भी हो गया था।
नाउ फॉर रोमन पीपल अगेन ये मात्रा जो ऊपर डंडी जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये डंडी छोटी सा है इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है ये स्लोपिंग राइट टू लेफ्ट है क्या कि लेफ्ट टू राइट है। मेरे बस में होता तो डंडी को मैं लंबी कर देता था, बट आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट टेक्निकली साउंड टू डू दैट। अब जितनी भी है उसी से हमें गुजारा करना है। दिस इज बुथ, जो यू के ऊपर डंडी है वो स्लोपिंग राइट टू लेफ्ट है तो आवाज शॉर्ट है। दिस इज बुथ, बुथ मीन्स फेस। उजरत मीन्स वेजेस। अब यहां पर वो पहले जैसा सवाल फिर आ गया। अब त को अगर हिंदी में लिखते तो उजरत लिखते, लेकिन कश्मीरी इन कश्मीरी इट इज उजरत, त का थ हो गया है। मुसीबत, सेम थिंग हेयर। उफ्ताद, उफ्ताद मीन्स डिस्ट्रस्ट। ऊपर कीजिए। हाँ जी, नहीं इतना नहीं, वापस। कुंज, कुंज मीन्स की। बुतरात, बुतरात मीन्स अर्थ। ये शब्द शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। अर्थ को कश्मीरी में बुतरात बोलते हैं। बुतरात, जैसे अब हम जमीन बोलते हैं, लेकिन प्योर कश्मीरी वर्ड है बुतरात, मीन्स अर्थ। वुज, वुज मीन्स पैसेज। वुमर, वुमर मीन्स एज। कचुल, कचुल मीन्स एज्ड गोट। जो बुढ़ी बकरी होगी उसको कचुल बोलते हैं। पर्युन, पर्युन मीन्स सीव। इज दैट क्लियर? नाउ वी गो टू यू की लंबी आवाज। और डंडी जो यू के ऊपर है वो स्लोपिंग लेफ्ट राइट है। नाउ फर्स्ट वर्ड जून मीन्स मंथ ऑफ जून। रून मीन्स हस्बैंड। कूर मीन्स डॉटर। कूत मीन्स हाउ मच। शूब मीन्स स्प्लेंडर। डून मीन्स वॉलनट। पूजा मीन्स पूजा। वूट मीन्स कैमल। Boot means shoes and doon means cotton cardar. Is that clear, everybody? Okay, okay. Over to you, Karna. it is usage is same as in Hindi, mera, Mahesh, एक ही मात्रा, and in English like the sound of highlighted vowel in day and may. Rail, rail, same. एतराज, objection. Make, nail. Jail, jail. मेखल, यज्ञोपवीत ceremony. केंछा, केंछा, के क के ऊपर एक ही मात्रा के ऊपर बिंदी लगी और छ में बिंदी लगी। केंछा, अगर बिंदी न लगती तो केंछा होता, लेकिन यह है केंछा, something. Trail, a kind of apple. केल, banana. Chair, लेट। ठेल, बैग, ठेल, बैग। ठेल, जब मैं नई नई बाहर गई थी कश्मीर से बाहर तो वहां ठेला बोलते थे जिसपे सामान लाद के ले जाते थे एक जगह से दूसरे। तो मैं कहती थी हम तो कश्मीर में ठेल बोलते हैं बैग को, तो इसलिए ये थोड़ा सा वैसा वर्ड है। ठेल मीन्स बैग। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कश्मीर? अगर तुम लोग को कोई दिमाग में आता है यू कैन आस्क द वर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब है आई की मात्रा। ये its usage is same as in Hindi, pairi, taithik, baithak, and occasionally in English, ariat, paela. If however has limited use in Kashmiri, as many times it is replaced by ya. Why? When not the first letter of a word. A, E, I. Vaikunt, Vaikunt, paradise. Ab, fault. Herb, एब हो गया, अर्ब, फॉल्ट, डिफेक्ट। गाइड वर्ड था वाइकुंठ। फिर है बैठक, मीन्स ड्राइंग रूम। हाईबुंग मीन्स डम स्ट्रक। हाईबुंग, इट इज रिटन टू टाइप्स, हाईबुंग एंड हाईबुंग। ह य हाई, उधर ह में आई की मात्रा, दोनों की साउंड सेम है। हाईबुंग, डम स्ट्रक। Now can you think of any other Kashmiri word with I, AE sound? अब using O, जैसे हम हिंदी में O से ओखली लिखते हैं। Its usage is same as in Hindi, ओखली रोकना, and commonly in English polar and
बोन। अर्जुन ने हाथ के ऊपर किया है। अर्जुन। हाँ जी मैम मैं समझा नहीं, ऊपर वहाँ पे लिखा है यहाँ हैबुंग और हाइबुंग एक ही इसकी हाँ लिखा दोनों तरह से जाएगा क्योंकि दोनों की साउंड डिट्टो एक जैसी है। हाई बुंग, हाई बुंग, और यहां देखिए हाई बुंग, सेकंड जो दो वर्ड्स हैं वो सेम है, लेकिन पहले वाला ह में आई की मात्रा हाई और हाई सेम साउंड दोनों की, इसलिए इसको दोनों तरह से लिखा जाएगा। हाँ जी, और इसको बैठक बोलते हैं या बैठक बोलते हैं? ना बैठक, कश्मीरी में अलग बैठक, है। हाँ हाँ ये बैठक है। अच्छा, वैसे हम कश्मीरी में जब बोलते हैं बैठक बोलते हैं तुरंत, लेकिन असली वर्ड है बैठक। अच्छा, थैंक यू। अब ये है म में ओ की मात्रा मोल, जैसे हिंदी में होता है, बट ये है कश्मीरी वर्ड। मोल होता है फादर, मोर होता है पीकॉक एज इन हिंदी, ओस होता है वॉज, ओलव होते हैं पोटैटो, ओम होता है ओम, अपोर होता है अदर साइड, ब्रोर होता है बिल्ली, ब्रोर होता है मेल बिल्ली, और ब्रर होती है फीमेल बिल्ली। यहां पर ये है मेल ब्रोर। चोर होता है नंबर 4। अगर चोर होगा, देखो जब मैं पढ़ाती थी नॉन कश्मीरीज को, बाहर के हिंदुस्तानी लोगों को, तो वहां पढ़ते थे वो चोर को पढ़ते थे चोर। मैं कहती थी देखो इसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है, चोर बोलेंगे तो चोर थीप हो गया, लेकिन च में बिंदी लग गई तो ये बन गया चोर, जो हमारा नंबर 4 है कश्मीरी में। क्लियर? अक ज त्रे चोर, चोर नंबर। ठीक। होश and prone. Hosh means senses and prone means old. Clear? अब ये है औ की मात्रा। औषध सेम इसमें लिखा है ऊपर, औषध, औजार और गाव। देखो यहां फिर आया ग औ में औ की मात्रा गाव, और ग और व गाव, दोनों की साउंड सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। गाव वेंट, औजार होता है इंस्ट्रूमेंट, औषध होता है मेडिसिन। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कश्मीरी वर्ड विद आउ ए यू साउंड यूजिंग अंग? पहले वो ऊपर का इंग्लिश का करते हैं। चलो ठीक है, पहले इसका ये पढ़ेंगे। ये हो चुका था। हाँ यहाँ से ये भी ये हो चुका था ना, नहीं ना यहीं से करना है। यूजिंग ए रेल। मास्टर जी। हाँ जी। रोमन। ना ए को हम करेंगे ई के ऊपर जो लॉन्ग डंडी हो तो ए हो जाता है। लॉन्ग डंडे मीन स्लोपिंग लेफ्ट राइट। दिस इज रेल। इसकी आवाज ऐसी है जैसे हिंदी में मेरा या महेश है, एंड इन इंग्लिश लाइक द साउंड ऑफ हाईलाइटेड, जैसे डे में ए की आवाज है और मे में ए की आवाज है। नाउ जैसे रेल, ए लंबी आवाज है, रेल मीन्स रेल। एतराज, अब देखिए ए लंबी आवाज है, आई छोटी आवाज है क्योंकि उसकी डंडी रिवर्स है, और यहां ए की फिर लंबी आवाज है। एतराज मीन्स ऑब्जेक्शन। मेख मीन्स नेल, जेल मीन्स जेल, मेखल यज्ञोपवीत सेरेमनी, केंसा TSH is sir, TSH is sir, the combination is sir. Kensa means something, trail means is a kind of apple, Kel is banana, Seer means late, and Thel means bag. T के नीचे डॉट है तो ये ठ है, ठेल मीन्स बैग। ऊपर करिए। Then we come to I. Its usage is same as in Hindi, जैसे पायरी तैथिक बैठक है, and occasionally in English जैसे aerate and paila. It however has limited use in Kashmiri as many times it is replaced by year. Why? We are not the first letter of a word. तो इस ज्यादा I ज्यादा यूज नहीं होता, इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं
तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे वाईकुंठ है, वी कैन राइट VAE और VY, लेकिन ये फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट लेटर में एब में AE आएगा, इज एब, फॉल्ट। ऊपर करिए। सृष्टि का क्वेश्चन है। हाँ जी। सृष्टि लिखती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेल हियर? नाखून, किन, नील, के एन, कील, कील, नेल कहाँ पर है नेल? वाला कील है या नाखून है? मेक का मीनिंग नेल वाला नेल 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 नाखून नहीं है, नेल जो खिल्ला। कील वाला नेल मीन्स जो खिला, खिला जिसको बोलते हैं हिंदी में कील, कील, जिसको हिंदी में कील बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके। क्या आपने पढ़ा ना? फादर नहीं, ये करिए, आप करिए ना उसका, ये वाला इंग्लिश वाला, रोमन अच्छा वाला। अच्छा, ओके ओके ओके। एंड दिस ओ, इसमें भी ऊपर की डंडी जो लंबी आवाज वाली है, लाइक इन पोलर एंड बोन। तो फर्स्ट वर्ड इज मोल, इज गाइड वर्ड। जैसे मर्ज गाइड वर्ड था, ऐसे मोल भी गाइड वर्ड है। देन सेकंड इज मोर, पीकॉक। ओस, वॉज। ओलू, पोटैटो। ओलू इज पोटैटो। अगर हम ओलाऊ बोलेंगे, OLAV, तो दैट मीन्स पोटैटोज। ओम is om. Upper is other side. Brewer is cat, male cat. Sower is four. Hosh is senses. And prone is old. Okay? इसमें जो एक बात आपको बता दें, ये जो ओ की आवाज है, लंबी आवाज, इसमें हिंदी में बोलने में और कश्मीरी में बोलने में थोड़ा अंतर है बोलने में। वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। मैं आपको एक वर्ड बता दूंगा, नीचे कीजिए इस तरह डॉक्यूमेंट को। हाँ, ये पहला वर्ड जो है, मैं खाली आपको एक वर्ड के लिए समझा देता हूं। हिंदी में और कश्मीरी में ओ की आवाज जो है, वो जरा सा अंतर है उसमें, जब हम हिंदी में बोलते हैं, जब हम कश्मीरी में बोलते हैं। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, फिर से उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ये पहला वर्ड मैं आपको बोलूंगा, हैड इट बीन अ हिंदी वर्ड, आई वुड रीड इट मोल, मोल। लेकिन ये कश्मीरी वर्ड है, आई विल रीड इट मूवल। There is difference between saying mole and moval. लेकिन ये डिफरेंस जो है, ये आप अभी नहीं समझेंगे, आप तभी समझो जब आप इस पर और प्रैक्टिस करेंगे। खाली एक माइंड में आपके रहना चाहिए कि ओ की आवाज जो है या ए की भी आवाज जो है, वो हिंदी में स्लाइटली डिफरेंट है और कश्मीरी में स्लाइटली डिफरेंट है। ओके ओके। देन वी कम टू आओ। सर एक चीज पूछना, हाँ जी। ये ऊपर ओ वाले में सर, जैसे बोलते हैं मेओस लो लामुत, उसमें हाँ, बोल सकता है? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। म्योस लोल आमुत, लेकिन अगर हिंदी में लोल हो तो हम बोलेंगे म्योस लोल आमुत। हिंदी में लोल है ही नहीं, हिंदी में लोल है ही नहीं है, वो है क्या हिंदी में? नहीं, अगर होता था, अगर होता था लोल, तो हम बोलते थे लोल, मुझे लोल आया है, लोल। चलिए, बट ओके। हाँ जी, चलो आप इसको भी बताइए, ये औजार, औषध, औजार, ये मैंने कर चुकी हूँ। औषध, औषध, AU, औषध, आओ की आवाज है, औजार एंड गाओ। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं। और ये AU वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, इसकी जगह बी ही यूज होता है। एक्सेप्ट जब ये फर्स्ट वर्ड हो तो AU यूज करते हैं या AV भी यूज करते हैं। चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है अंग। अंग की मात्रा जो हिंदी में लगता है अंगूर वगैरह में, अब यहाँ कर है ये फर्स्ट वर्ड इज अंग, मीन्स पार्ट। अंगुज मीन्स फिंगर, मंज मीन्स इन, zang means leg, dant means tooth, teeth, pons means monkey, mandar means temple, vand means winter,
Randuk means leather strip. Randuk, leather strip. यह वर्ड वन में आज में वन है कि यह वर्ड मे ब्रो बूजमुत कह रंदुक रंदुक लेदर स्ट्रिप. संगर संगर मींस माउंटेन. संगुर संगुर भी नहीं सुना होगा आपने. संगुर संगर 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 माल चुम बूजमुत मगर संगुर न कह पहाड़न संगर means many mountains. Okay, Sangur okay. is one mountain. One mountain. Sangarmal is a series of mountains. Okay. किसी ने हाथ खड़ा किया था. किसी को कुछ पूछना है? मैम मेरे को पूछना है. हाँ बताइए. अपना नाम बताइए. आरुषि. हाँ. मैम ओंगुर कैसे बोलना है? मतलब मैम उसको लिखना कैसे है? ओंगुज. ओंग हो गया पहले. ओ में ओ की मात्रा नहीं है. ओ में वो जो है ना कर्व्ड वाली मात्रा है. ओंग 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 उसमें बिंदी भी है. और फिर है ग में नीचे चंद्र है और जो है. पहले ओंग उज ओंगुज. ओंगुज मींस ओ के ऊपर चंद्र है. चंद्र नहीं है. चंद्र ओ नहीं के ऊपर ऊपर कर्व्ड ओ की मात्रा है और बिंदी है और डॉट बिंदी है. बिंदी है. ओंग ओंग और गुज. ओंग गुज. समझा? इसको बोल के हम करेंगे फिर रिपीट. नहीं उसको वो चंद्र दिखता होगा इसके लिए बोल रही है. आपको समझ में आया आरुषि? चंद्र नहीं है. वो चंद्र नहीं है. वो ओ है लेकिन ओ में जो ऊपर की डंडी है वो कर्व्ड है. सर छोटे ओ की मात्रा है. और उसके बाद डॉट है. अम की आवाज है. ओके क्लियर? ठीक है सर. Okay. Now this is the ya. Conjuncts are letters joined together. Their usage is same as in Hindi. In Kashmiri, we have to be very cautious about the pronunciation because sound of e ya is sometimes confused with e a. Consider the minute difference in saying berry and bend. Okay. Now I will say the words. एंड आप अपने मन से आप रिपीट करते जाइए. मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी. स पूरा नहीं है. ये है आधा स. तो इसको बोला जाएगा सैक. सैक. सैक होती है सैंड. म्यांग. म्यांग होती है ये टेम्पल ऑफ द हेड. दिस वन. सैप ए काइंड ऑफ पोइटिश अर्थ. मिट्टी होती है एक. पुराने जमाने में उससे लिखते थे. उस मिट्टी से लिखते थे. उसको बोलते हैं सैप. व्हाइट कलर की मिट्टी होती है. ध्यान ध्यान देखो यहां दो तरह से लिखा जाएगा. द को नीचे हलंतित कर दिया है. उसको आधा द बना दिया है. उसके बाद य और न. लेकिन दूसरी तरह से हमने विद्या वाला द लिखा है. तो इसको पढ़ा जाएगा ध्यान. दोनों तरह से लिखा जाएगा. दैट इज कॉल्ड डे. रेक that is birds औज. फिर है ये थोड़ा इसके बाद वाला वर्ड है प्यांदुल. पेन प आधा है. य में बिंदी है. पेन उसके बाद है दुल. इसको अगर पढ़ना होगा तो इसको तोड़ के पढ़ेंगे. पहले पढ़ेंगे प्यान उसके बाद दुल. प्यान दुल होता है श्रिंकिंग इनटू ए बॉल. एक्चुअली जब किसी को उठाते हैं, छोटे बच्चे को उठाते हैं गोदी में, उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो पंच से पेंदुल को इसको पेंदुल कर दिया. तो दिस इज द वर्ड हियर. फिर है फिंजार. फिंजार ग्रेट लेमेंटेशन. फिंजार थोड़ा कठिन वर्ड है ये. फिंजार इसको मास्टर जी अच्छी तरह से समझा देंगे जब वो पढ़ाएंगे रोमन वाला. हम फिंजार लिखना कैसे? फिंजार यहाँ पे पहले फ है आधा. यो के ऊपर है बिंदी. जो के नीचे है बिंदी. रो के नीचे है चंद्र. 1 2 3 4 इसमें गाइडेंस है जिसको बोल करके पढ़ना है. फिंजार. सॉरी फेंजार. फेंजार फिन नहीं है. फेंजार. फेंजार. फेंजार होता है ग्रेट लेमेंटेशन. नेक्स्ट वर्ड इज सैप. स्किन वुंड. सैप.
Next is Vedak, complaint, lamentation. Last word is थ्याकुन. थ्याकुन वाला word बड़ा common है कश्मीरी का. थ्याकुन होता है to boast, ज्यादा बताना, जितना नहीं है उससे ज्यादा बोलना. That is called थ्याकुन. इसको देखो, अगर ये लास्ट है तो फिर नहीं. ये है अब वो, ये सेम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है जैसे हिंदी वाली होती है. ये है स्वक और दोक. Sok means happiness, dok means pain, sorrow. Dok दो तरह से लिखा जाएगा. जैसे द को हलंतित किया है, व है और ख है दोक, और यहाँ द के नीचे चंद्र है और ख है दोक. दोक दोक दो तरह से लिखा जाएगा. प्लस ये है सॉ. द के नीचे व, द के नीचे व है दोक. फिर हो गया ये बौद्ध. आधे वर्ड्स का यूज हो गया है. बौद्ध, क्वांग, गॉड. मैं एक बार पढ़ूंगी फिर मीनिंग के बाद साथ पढ़ूंगी. खॉट, जैसे गोल्ड में बोलते हैं खॉट, इम्प्योर. वमेद, सचल, चपर, पंद. अगेन बौद्ध means intelligence, Kong means saffron, God means ankle, beginning. दो तरह से होगा, ankle भी होगा और anything which is started God. Khot हो गया impure, वमेद हो गया hope, सचल हो गया, सबको पता होगा, vegetable, साग, green, बहुत पसंद करते हैं कश्मीरीज. चपर हो गया all round, और पंद हो गया स्नीज. बड़ा लेसन है ये तो. अब ये क्या है? ये है लास्ट टाइम वी लर्न टू से सेंटेंस गॉड मकलाओ हो पेट मास्टर जी पत करो ये. टीचर पत रोजन हिम सेंटेंसेस. मैम डाउट है, औषध हो गया था यहाँ से. प्रज्ञा जी बोलिए. मैम वो क्वांग ना, कॉन्ग है या क्वांग है? कॉन्ग. 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 ओके. कॉन्ग. हाँ जी मास्टर जी आप पढ़िए इनको, रोमन वाला पोर्शन. हाँ जी, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको. बिल्कुल करेंगे. नाउ यूजेज ऑफ आम, जिसको हिंदी में बोलते हैं आम. इट्स यूजेज इज सेम एज इन हिंदी, जैसे मंडल, प्रचंड. समटाइम्स इन इंग्लिश जैसे बंट, कैंडल, जैसे उसमें एन की आवाज है ऐसी है. अंग, अंग मीन्स पार्ट. उंगुज, उंगुज मीन्स फिंगर. मंज, मंज इज इन. जंग इज लेग. दंत इज टूथ एंड टीथ, दोनों ये प्लूरल भी है सिंगुलर भी है. पुंज इज मंकी, मंकी. मंदिर इज टेम्पल. Vande is winter. Randuk is ladder strip. Sangur is mountain, one mountain. उसके बाद conjunct है with, नीचे नीचे कीजिए. Conjuncts are letters joined together. Their usage is same as in Hindi. In Kashmiri, we have to be very cautious about the pronunciation because sound of a is sometimes confused with a. This is a, this is a. Consider the minute difference in saying berry and band. अब आप इसमें साउंड थोड़ा अगर आप बार बार बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा ये साउंड में क्या फर्क है. ई में दिस इज बेरी एंड दिस इज बैंड. नाउ फर्स्ट वर्ड इज सक. ई के ऊपर कैप है तो इट इज सक, य की आवाज है सक. म्यंग, स्यप, द्यन, रक, पेंदुल, फंजार. ऊपर कीजिए. Now for those who are reading in, who are studying in Roman, एक सवाल है, ये फंजार should have been with F, F-E-N-Z-A-R-U.
Why we have written PH? Can you tell me? Why haven't we used F and why have we used PH? सर Those studying Roman. F कश्मीरी में नहीं होता है। Okay, कौन बोल रहा है? निहारिका। Niharika, very good, Nihar. There, F is not in Kashmiri. It is not part of Kashmiri language. So we have written PH. Deepali ने भी कहा कि there is no F. She has written in the message. Yes, yes, yes. लेकिन अगर हमें फर्ज लिखना हो, फर्ज FARU के ऊपर कैप और Z, फर्ज, उसको हम कैसे लिखेंगे? PHARUZ, लेकिन उसको F भी यूज कर सकते हैं, because that is a Persian word. मैं कहूँ? हाँ जी। बस it is what you say, because that is the original Persian word with phe, so we can write F as well as PH. We can write it both ways. Both will be correct. Okay. दक्षेश ने हाथ उठाया है। दक्षेश बोलिए क्या है? अभी कुछ नहीं है। हाँ जी। अच्छा, कुछ नहीं है, गलती से हो गया। ठीक है, समझ कोई में बात आ गया। नहीं। ओके ओके, चलिए। नाउ थोड़ा नीचे कीजिए। Conjunct with verb, यानी O. In Kashmiri, we have to be very cautious about the pronunciation because sound of O is sometimes confused with O. This is O, this is O. Consider the minute difference in Kashmiri words khut and khot. ये O में दोनों की आवाज आप पहचान है। This is khut, this is khot. तो दोनों की आवाज अलग अलग है, लेकिन बहुत कम फर्क दिखता है, इसलिए उस आवाज को स्टडी करना है। Now the first word is suck, happiness. Dukh means pain, sorrow. ऊपर कीजिए। Bodh means intelligence. Kwang means saffron. God means ankle or beginning. Khot means impure. Wamed is hope. Sotsal is a Kashmiri vegetable. Sopar is all round. And Pond is a sneeze. Is that clear? इसमें क्वेश्चन है? अगर हम एक मिनट नीचे कीजिए एक मिनट। Now this word, consider this, नहीं ऊपर कीजिए। Consider this word God. अगर O के ऊपर हम डंडी लगाएंगे sloping from right to left, यानी जिसमें O की छोटी आवाज होगी, what would this be read as? We'll read it as good, but here it is God, क्योंकि O के ऊपर कैप है, here it is God. Is that clear? That is the difference between O के ऊपर कैप है या O के ऊपर शॉर्ट वाली डंडी है. That will be good and this is God. Okay? सर Okay. डाउट है। हाँ जी बोलिए। जैसे सर उमर है और यहाँ उम्मीद है और ऊंट है, ये सब में हिंदी वर्ड्स में ओ का यहाँ पे वो हो जाता है। ये सब वर्ड्स के लिए होता है या ये सब नहीं सब वर्ड्स के लिए नहीं होता है, जनरली हो जाता है, लेकिन सब वर्ड के लिए नहीं है। अच्छा, सब वर्ड्स के लिए नहीं है, लेकिन कभी ज्यादातर हो जाता है, बट दिस इज नॉट फॉर एवरी वर्ड। अच्छा, थैंक यू। अब हमने वहां ऊपर ये सब वर्ड सीखे हैं। लेट अस नाउ रिवाइज सेंटेंस। अभी हम ऊंट को वूंट बोलते हैं। देयर इज अनदर वर्ड ऊसरे खासरे, उसको वूसरे खासरे नहीं बोलते, तो इसलिए हर जगह नहीं हो जाता है, कहीं कहीं हो जाता है।
Okay, sir. Thank you. Last time we learned to say मैं चुनाव चेष्टा, जो भी अपना नाम हो तो ही क्या चुनाव, अपनी जगह सब रिपीट करिए विदाउट ओपनिंग द माइक। बुछुस रोजान आगरा तो ही कहती छो रोजान, ये ना लास्ट सेंटेंस में ये तो सीखा था। I think everybody knows this. Today we will learn, और क्या गए होमवर्क अभी आज की है। बुछुस नौकरी करान, I am doing a job. Buchas nokri karan, I am doing a job. English is same, but in Kashmiri, chus is male and chas is female. Buchas nokri karan, buchus nokri karan. Next is buchus paran, I am studying. Buchas scientist, I am a scientist. Buchus paran, I am studying male. Agar female hoga, buchas paran. Bucha scientist, I am a scientist. That means she is a female. To kya chhuv karan? What are you doing? Or what do you do? To kya chhuv karan? But agar ek hoga ya chota hoga, usko bolenge to kya chuk karan. That is different. To kya chhuv karan? Respectfully पूछा जाएगा। तो क्या छुव करान, what are you doing? What do you do? नीचे है फिर नेक्स्ट है बुछुस बिजनेस करान, I am doing business. बुछस बिजनेस करान, that is female. छस का याद रखो, छस is female, छुस is male. बुछुस डॉक्टर, I am a doctor. बुछस advocate, I am an advocate. Phone a Kashmiri friend or relative or colleague, tell him or her. सेंटेंसेस है, पहले भी मास्टर जी ने बोला था अपनों को फोन करो और उनको बोलो ये सब सेंटेंसेस. दे विल बी हैप्पी टू नो दैट यू आर लर्निंग कश्मीरी एंड यू हैव लर्नड सो मेनी सेंटेंसेस एंड यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग कश्मीरी. तो शुरू करो मत कश्मीर वाला. ओके, नाउ मास्टर जी विल रिपीट फॉर यू फॉर रोमन. फ्रॉम हियर. एक मिनट, नीचे कीजिए आप, बीच में आप भूल गए. हाँ, एक मिनट, ये असाइनमेंट इधर है. प्रैक्टिस सेइंग अबव वर्ड्स एज मच एज यू कैन. जितने भी वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं वॉवल्स वाले, उनको आप जितना भी हो सके प्रैक्टिस कीजिए. प्लीज राइट ऑल वर्ड्स गिवन फॉर द वॉवल ए एंड ओ. जो लास्ट में ए एंड, जो पहले ए एंड ओ के वर्ड्स दिए गए हैं, पहले दो वॉवल के कश्मीरी वॉवल्स के, वो सब जितने भी वर्ड्स हैं वो सब लिखिए फेयरली ऑन योर नोटबुक्स एंड आल्सो सेंड ऑडियो ऑफ द सेम. इज दैट क्लियर? ए एंड ओ इनको बताइए, स्टार्ट में है क्या लिखना है इनको. नीचे कीजिए इसको. हाँ जी सर. बाकी के लिए स्टार्ट में जो दो वर्ड हैं, स्टार्ट में जो दो वर्ड हैं वहां लाइए आप, ए एंड ओ. और ऊपर. हाँ जी. और जी पहले के दो वर्ड. ये बाकी तो सब हिंदी और इंग्लिश के ही हैं. अच्छा. जो पहले की दो मात्राएं कश्मीरी मात्राएं हैं उनको लाइए. ये बेन्य. हाँ, ऊपर कीजिए. हाँ जी, ये है. अब ये है रे ए एंड ओ. ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको ये वर्ड्स लिखने हैं. आपकी मर्जी है, अगर आप देवनागरी में पढ़ते हैं तो देवनागरी में लिखिए, अगर आप रोमन में पढ़ते हैं तो रोमन में लिखिए. आपके पास टाइम होगा तो मीनिंग लिखिए, आपके पास टाइम है नहीं है तो मीनिंग मत लिखिए, खाली वर्ड लिखिए. जितने भी वर्ड्स लिखे, ए ऊपर कीजिए. एक मिनट. ये ए यहां तक है और ओ नीचे है. जितने भी यहां पर ए और ओ के वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सब आपको नोट पर लिखना है और बाद में पढ़कर उसका ऑडियो भेजना है. आप देवनागरी में पढ़ते हैं तो देवनागरी में वर्ड्स लिखिए, रोमन में पढ़ते हैं तो रोमन में वर्ड लिखिए. दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है. और आपके पास टाइम है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखिए, टाइम नहीं है तो मत लिखिए. इज दैट क्लियर?
लेकिन अगर आपने लेसन 2 और लेसन 1 का काम पहले नहीं भेजा है, वो आपको भेजना पड़ेगा along with this. Is that okay? चलिए ऊपर कीजिए डॉक्यूमेंट। और सर सिर्फ ये दो वॉवल्स के भेजने, जो बाकी हमने करे वो नहीं भेजने। हाँ जी, वो नहीं भेजना है, वो नहीं भेजना है, वर्ड दिए गए हैं वही भेजना है। बाकी तो हिंदी के, वो हिंदी और इंग्लिश में जनरली यूज होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले के 2 वॉवल जो हैं वो सिर्फ कश्मीरी में यूज होते हैं, इसलिए उनको करके भेजना है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर, ये आज का काम हो गया। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये काम नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। लास्ट टाइम वी लर्न टू से मिचनाव चेष्टा, और बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ बात भी की, उन्होंने मुझे ऑडियो भी भेजा है जिसमें रिलेटिव्स वगैरह वो बहुत खुश हो गए हैं, और उन्होंने उनको पूछा, अरे आप मेरी आती है क्या? तो ऐसे आपको फिर से करना होगा। लास्ट में आपने सिखाया था मिचुनाव चेष्टा, तो है क्या चुनाव, और हमने सीखा था बुछस रोजान आगरा, तो कटशु रोजान। ऊपर कीजिए। तो अब की बार हम क्या सीखेंगे? टुडे वी लर्न जुस नौकरी करान, आई एम डूइंग अ जॉब, या बुछस नौकरी करान, आई एम डूइंग अ जॉब फॉर फीमेल। पहला फॉर मेल और दूसरा फॉर फीमेल। बुछुस परान, आई एम स्टडीइंग, मेल। बुछस साइंटिस्ट, फीमेल, आई एम ए साइंटिस्ट। तो क्या शुभ करान, व्हाट आर यू डूइंग, और व्हाट डू यू डू। तो वहां से जो जवाब आपको मिलेगा, इट विल बी समथिंग लाइक, जब आप किसी को फोन करेंगे और जब वो आपको जवाब देगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऊपर कीजिए। he or she may answer, बुछुस बिजनेस करान, आई एम डूइंग बिजनेस। बुछस बिजनेस करान, अगर वो लेडी है तो बोलेंगे आई एम डूइंग बिजनेस। बुछुस डॉक्टर, अगर जेंट्स है तो बोलेगा आई एम ए डॉक्टर। बुछस एडवोकेट, लेडी होगी तो बोलेंगे आई एम एन एडवोकेट। फोन ए कश्मीरी फ्रेंड और रिलेटिव और कलीग, टेल हिम और हिम दिस। ये उसको फोन पर बताइए और उनका जवाब सुनिए। इज दैट ओके? ये काम आपको लिख कर नहीं भेजना है, ये काम आपको किसी को फोन करके बोलना है और उसका जवाब लिखना है। मैं आगे अगली बार आपसे पूछूंगा आपने किससे पूछा था और उसने क्या जवाब दिया। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। काम जो होमवर्क आज का है वो ए और ओ, 2 वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे हैं 2 वॉवल के, वो सब आपको लिखना है और उनका ऑडियो भेजना है। और जिसने पहले और दूसरे लेसन का काम नहीं किया है उनको वो दोनों लेसन करके भेजना है। Is that clear? चेष्टा ने हाथ खड़ा किया। चेष्टा, क्या पूछना चाहते हैं आप? यस मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पिछली बार जब हमें पढ़ाया गया था तो उसमें त्वयि शिव रोजान और तो रोजान मतलब हो गया रेस्पेक्टफुली पूछते हैं तो रोजान, या अगर मेनी पीपल होंगे तो पूछते हैं तो रोजान। बट अगर छोटे को पूछना होगा तो पूछेंगे रोजान। अगर मेल होगा तो रोजान, फीमेल होगी तो रोजान। ओके मैम, थैंक यू। डॉक्यूमेंट बंद कीजिए। क्लोज कीजिए उसको। हाँ जी कर रहे हैं। चलिए मृणालिनी। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू करुणा मैडम। दिस इज द एंड ऑफ today's lesson. I hope everyone got a good hang of it. को मोस्टली समझ आ गया होगा, फिर प्रैक्टिस से और ज्यादा क्लियर हो जाता है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी पूछ सकते हैं, और जल्दी से जल्दी होमवर्क खत्म कर दीजिए, गेट इट ओवर एंड डन, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात की जितने वर्ड्स आपने सीखे हैं उनको आप साथ साथ में प्रैक्टिस करिए,
सेंटेंसेस भी मास्टर जी ने बताए हैं, मैडम ने बताए हैं, उन सेंटेंसेस को आप यूज करने की कोशिश करिए डेली लाइफ में, ठीक है? उससे आपको याद भी रहेंगे और धीरे धीरे लैंग्वेज का ग्रिप आएगा।